कोई मुझे 2 प्रकार के कैलेंडर के नाम बता सकते हो? हाँ, एक शक संवत हो गया, हाँ बिल्कुल, एक हिजरी कैलेंडर करके हो गया, एक विक्रमादित्य कैलेंडर हो गया, है ना? तो बहुत सारे कैलेंडर अभी हमारे पास पहले से हमने पढ़ रखा है। क्लियर है? अब देखिए हमारे यहाँ पे जो परीक्षाओं में कैलेंडर पूछा जाता है, ठीक है, उसकी शुरुआत होती है सन 1 जनवरी सन 1 से, ठीक है, जिसे जो यीशु है, आपने सुना होगा ईसा मसीह के नाम से, है ना? जो यीशु है वहां से उनके जन्मदिन से शुरुआत किया गया था। माना जाता है कि 1 जनवरी सन 1 को यीशु का जन्म हुआ था और वहीं से कैलेंडर की शुरुआत की गई। तो आपने देखा होगा आपके घरों में कैलेंडर टंगा होता है, सभी के घरों में होता है, वरना मोबाइल में तो सबके पास होता है, ठीक है। तो जहां पर हम ये देखते हैं कि दिनों के नाम सोमवार से रविवार तक होते हैं ना, और साथ में हम डेट देखते हैं, तो हम अपने काम का वहां से देख लेते हैं। बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, वो वहां से तिथियां फाइंड करते हैं कि आज एकादशी है, दोज है, तीज है, वो हमारे दिमाग से बाहर है ना। आज की पीढ़ी से तो लगभग बाहर है, बाकी पुराने लोग वो सारी चीजें जानते हैं। भैया शांत रहिए, शांत रहिए। यदि क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आप मेरे से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आपस में ना करें, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो घरों में कैलेंडर टंगा होता है उस कैलेंडर का नाम क्या है। या सीधा सा प्रश्न ये है कि जो कैलेंडर अब हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा में जहां से प्रश्न पूछा जाता है, उस कैलेंडर का नाम क्या है, ठीक है, बताएं सर। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, वेरी गुड, ठीक है। तो आप जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ये तो बोलते हैं कि भाई अंग्रेजी कैलेंडर है जहां संडे टू सैटरडे और मंडे ये पूरे दिनों के नाम होते हैं, उसे अंग्रेजी कैलेंडर बोला जाता है। जबकि दुनिया में अंग्रेजी कैलेंडर नाम जैसी कोई चीज तो है ही नहीं है, ठीक है। जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं, दरअसल उसे अंग्रेजों ने चलाया था। जो भी हमारी विदेशी चीजें होती हैं उसे ज्यादातर हम मोस्टली इंग्लिश वाली बोल देते कि अंग्रेजी है कि नहीं। तो उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जिसे बनाया था पॉप ग्रेगोरी ने। किसने बनाया था? पॉप ग्रेगोरी ने। पॉप ग्रेगोरी ने इसे बनाया था। और ठीक है, अब देखिए आपने सुना होगा विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड, उसी तरह से पॉप जो भी ग्रेगोरी था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। तो ये जो था वो 13वें नंबर का था। कौन से नंबर का पॉप ग्रेगोरी था? 13वें नंबर का पॉप ग्रेगोरी था। अब देखो इसने इसे बनाया नहीं था, इसने इसे बनाया नहीं था, इसने क्या था, इसे मॉडिफाई किया था। इससे पहले क्या था कि बहुत सारे कैलेंडर थे, और इस कैलेंडर में क्या था कि उस समय 304 दिन हुआ करते थे। कितने दिन हुआ करते थे? लगभग 304 दिन हुआ था। किसी में 350 दिन हुआ करते थे, तरह तरह के कैलेंडर थे। लेकिन देखा जाए तो वो उस समय साइंटिफिक तौर पर सही नहीं थे, कहीं ना कोई प्रॉब्लम थी उनमें, ठीक है। तो पॉप ग्रेगोरी ने लगभग 1582 में, है ना, 16वीं सेंचुरी में इसे फिर से मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई किस बेस पे किया कि ये जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन रहेगी वहां पर एक तरह से फिट हो जाए, सही रहे, ठीक। और किस आधार पर किया? किस आधार पर किया? इससे पहले तो यहाँ पर 304 दिन हुआ करते थे, लेकिन इसने क्या किया, 304 से बढ़ा करके 365, 365 एंड 366 डेज रखे, दो तरह से रखे, ठीक है। तो अब जब आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। जैसे सबसे पहला ही तो यही हुआ कि सर साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? हाँ, है किसी के पास कोई जवाब? क्या जवाब है? बोले क्यों होते हैं? देखिए क्या होगा, आप बोलना सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही तो हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं। तो आप अपना एक मत रख सकते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन ही क्यों होते हैं। हाँ, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। 365 दिन 6.5 घंटे गलत जानकारी है। हाँ, 5 घंटे कुछ मिनट। हाँ, और कोई बोलेंगे? हाँ, सही बात है कि देखिए किसी भी ग्रह का कैलेंडर डिपेंड करता है उस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में लिए गए समय को, ठीक है भैया, बातें नहीं, बातें नहीं, ठीक। तो किसी भी ग्रह का कैलेंडर डिपेंड करता है उस ग्रह का, सूरज का, अपना जो भी सूरज रहेगा, उसका जो भी तारा रहेगा, उसका एक चक्कर लगाने में लिए गए समय पर, राइट। हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक, और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का, ठीक। तो
अब जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का चारों तरफ चक्कर लगा रही है। मानो ये सूरज है, इस तरह से मैंने बना दिया और पृथ्वी हमारे इस सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सभी को पता है किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर, कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व की ओर, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, उसका सीधा सा उदाहरण ये जो भी है ना, इसे सिद्ध करने का तरीका क्या है कि यदि आप सूरज की तरफ देखें तो सूरज हमेशा हमें पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे यदि हम ट्रेन में बैठे तो जो बाहर के पेड़ पौधे हैं वो हमें पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो चलते नहीं है, लेकिन वो प्रतीत होते हैं। तो सेम वही कंडीशन है कि सूरज सूरज जो है देखो अपनी धुरी पर घूम रहा है या अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, वो बात की बात है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि जब मैं पृथ्वी से सूरज को देख रहा हूं तो सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि एक्चुअल में है क्या कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ सूरज के चारों तरफ रोटेट कर रही है, घूम रही है ना, राउंड लगा रही है। क्लियर है, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं। अब पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया को बोला जाता है सौर वर्ष। क्या बोला जाता है, सौर वर्ष। सौर वर्ष जिसे इंग्लिश में आप ट्रॉपिकल ईयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का सौर वर्ष, तो पृथ्वी का सौर वर्ष होता है 365 दिन। ठीक है, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, 365 दिन। और आवर की बात की जाए तो थोड़ा सा आवर ज्यादा होता है, 5 घंटा। साथ में मिनट की बात की जाए ना, मिनट की बात की जाए 48 मिनट होता है, और कुछ सेकंड भी लगते हैं भैया, सेकंड भी लगते हैं, जिससे आप 45.51 सेकंड बोल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी का सौर वर्ष या ट्रॉपिकल ईयर टाइम होता है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 45.51 सेकंड। क्लियर है, ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है, कभी साइंस में भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी का सौर वर्ष टाइम है। ठीक, अब था क्या कि पॉप ग्रेगोरी जब कैलेंडर को मॉडिफाई कर रहा था तो उसने ये देखा, तो उसने वर्ष में 365 दिन ये वाला समय ले लिया। ठीक है, अब यदि मैं इसे इसे मैं समय में, इसको मैं दिन में कन्वर्ट करूं, इस पूरे समय को क्या कर दूं कि जो 5 घंटा 48 मिनट और जो भी 45.5 सेकंड है, इसे मैं यदि दिन में ही कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 365.2422 डेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप 5 घंटा 48 मिनट ये सबको दिन बनाएंगे 24 से भाग लगा करके। ठीक है, पहले इसको आप इस वाले को घंटा बनाएंगे, इस वाले को भी घंटा बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे आवर बना करके, और फिर 24 से भाग लगाएंगे, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होता है। ठीक है, उससे भाग लगाएंगे आप, तो आप देखेंगे तो ये वाला समय बन करके तैयार होगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि 365 दिन पहले से है, तो ये कुल मिलाकर के जो ट्रॉपिकल ईयर बना, जो भी समय बना, वो 365.2422 करके आया। क्लियर है, ठीक। तो पॉप ग्रेगोरी जब कैलेंडर को मॉडिफाई कर रहा था तो उसने देखा कि भाई ये सभी समय को लेकर के एक साथ चले तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो उसने शुरुआत का जो है 365 डेज, इसको अपने कैलेंडर में एक वर्ष के रूप में रखा। ठीक, तो ये बात समझ में आई कि वर्ष में 365 दिन ही क्यों होते हैं, क्योंकि पृथ्वी का सौर वर्ष 365 डेज का होता है। क्लियर है, ठीक, ये नोट किया आपने। ठीक, अब इसके बाद में क्या है कि अब आप ये कहेंगे सर हर 4 साल में एक लीप भी तो आता है, एक लीप ईयर भी तो आता है। भाई अभी हमने देखा कि जो ईयर है वो 2 तरह का होता है, एक साधारण होगा, ठीक, और एक लीप वर्ष होता है। बोलो है ना। और अभी तक आपने पढ़ा है कि साधारण वर्ष में 365 डेज होंगे, बातें नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। ठीक है, आपस में बात ना करें। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, देखिए जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो सीधी सी बात है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। ठीक, तो यदि कोई प्रश्न है अपने सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हाँ कैसे, हाँ पूरा 6 घंटे क्यों नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ कहूँ कि यहाँ से आपको स्टेशन जाना है तो कितना आपका कुछ और समय हुआ, किसी का और कोई और समय हुआ, तो ये चीजें क्या होती है भाई, जो चीज पहले से चली आ रही है
उसको केवल हम टाइम में माप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे टाइम में माप रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होता भाई? पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो ऐसा तो तय नहीं है कि उसे सिर्फ 6 घंटे में ही घूमना है। वो तो प्राकृतिक है ना, नेचुरल है, इस वजह से। और उसके बाद में फिर समय को मापा गया, इस वजह से ये समय बन करके आया। ठीक है, वो प्राकृतिक है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ बोले। जी हाँ, एक दिन में 24 घंटे क्या हुआ? फिक्स नहीं होते। देखिए होता क्या है कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये जो टाइम होता है वो 86,400 सेकंड के करीब होता है। ठीक है, एक दिन का जो समय होता है, दिन बोले तो रात और दिन दोनों को मिला करके 86,400 सेकंड। ठीक है, अब आप 86,400 सेकंड को बनाएंगे तो 24 आवर ही बनता है। ठीक है, तो एक दिन में हम इतना समय लेकर के चलते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, हालांकि जो दिन है वो डिपेंड करता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर, आपको पता है पृथ्वी 2 तरह से रोटेट कर रही है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे। तो अपनी ही धुरी पर कितने समय में पूरा एक चक्र लगा रही है। ठीक है, तो उसे मोटा माटी एक 24 घंटा बोल दिया जाता है। ठीक है भैया। ठीक, अब देखें, हमने देखा तो अभी हमने एक साधारण वर्ष में 365 दिन रखा, जबकि आप सभी को पता है कि हर एक 4 साल में एक लीप ईयर आता है, सभी को पता है। तो वहां क्या होता है? साधारण की अपेक्षा एक दिन बढ़ा दिया जाता है। क्या हो जाता है? एक दिन बढ़ा दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो पृथ्वी का सौर वर्ष टाइम है वो 365.2422 डेज के बराबर है। बोलो है ना? ठीक, जिसमें से कि साधारण वर्ष में मैंने केवल 365 डेज को ही रखा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं कि सबसे पहला जो दिन था कैलेंडर का, हम पॉप ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ रहे हैं, और उसका सबसे पहला दिन था 1 जनवरी सन 1, और इस दिन देखे सोमवार रखा गया था। क्या क्या रखा गया था? सोमवार रखा गया था, मंडे रखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहला दिन कौन सा होगा भाई? कैलेंडर का सबसे पहला दिन कौन सा? मंडे। ठीक, अब देखो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वीक में 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि 7 दिन ही क्यों होते हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं है भाई कि वीक में 7 दिन ही क्यों होते हैं, या इनके नाम संडे मंडे ट्यूसडे और यही क्यों रखे गए, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो देखें, हाँ, तो देखिए ये जरूर पूछ लिया जाता है कि जो वीक होता है, वीक का सबसे पहला दिन कौन सा होता है। जब मैंने देखा कि कैलेंडर का सबसे पहला दिन मंडे है, सोमवार है, कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से हो रही है, तो वीक की भी तो शुरुआत सोमवार से होगी, तो वीक का सबसे पहला दिन सोमवार होगा, और इस क्रम में सबसे लास्ट डे जो होगा वो संडे बनेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो आपने देखा कि यदि मैं सन 1 की बात करूं, यदि मैं सन 1 की बात करूं, ठीक, तो सन 1 में सबसे पहला दिन क्या था? मंडे था, और ये जो था एक साधारण वर्ष 365 दिन वाला। बोलो है ना? इसके बाद क्या आएगा? सन 2 आएगा भाई, दूसरा वर्ष आया कैलेंडर का, दूसरा वर्ष। मैं कैलेंडर के सबसे शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो यहां पे भी आप देखेंगे तो यहां पर कितने दिन रखे जाएंगे? 365 दिन। तो जब पॉप ग्रेगोरी कैलेंडर को मॉडिफाई कर रहा था, तो उसने सन 2 सन 3 सभी को साधारण बनाना शुरू किया। ठीक, और जैसे ही सन 4 आया तो उसने यहाँ भी 365 दिन ही रखने वाला था, लेकिन उसने देखा कि जो ट्रॉपिकल ईयर का जो टाइम है उसमें 2422 ये कुछ एक्स्ट्रा है, और ये लगभग 4 वर्षों में फिर से एक दिन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 4 वर्षों में देखूं भाई, इतना मैं हर बार छोड़ रहा हूँ। आप किसी भी शॉप पे जा रहे हैं और वहां से कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि जब कोई पॉइंट में पैसा जाता है, जैसे कि आपका बना 40.50 रुपए, तो या तो हमें 41 रुपए देना पड़ेगा, या फिर 40 में बात बन जाए तो ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, यदि आप 40 में देंगे, हर बार 40-40 रुपए दे रहे हैं और 50 पैसे छोड़ रहे हैं, तो दुकानदार कभी तो बोलेगा आपसे कि भाई हर बार तू 50 पैसा छोड़ जाता है। हाँ, तो अब यदि उस 50 पैसे को मैं जोड़ूं तो कभी तो 1 रुपया 2 रुपया या इससे ज्यादा बनेगा। हाँ, तो मैं जब 365 दिन का यूज कर रहा हूं और इतना समय में बार बार छोड़ रहा हूं, तो ये कभी तो एक दिन के बराबर होगा।
तो यदि मैं यहाँ पे मैंने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ने वाला हूं, तो अब यदि मैं देखूं तो 4 दिन में, कितने समय में, 4 दिन में, 4 दिन में आप देखेंगे, आप जरा कैलकुलेशन करके देखें, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 1 मिनट, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9688 करके आ रहा है। तो यदि मैं इसे लगभग 1 दिन मान लू, क्या मान लू, इसे 1 दिन मान लू, तो आप देखेंगे कि छोड़ते छोड़ते ये 1 दिन बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर चौथे वर्ष में 1 दिन जोड़ करके एक लीप ईयर बना दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास 2 प्रश्न थे कि साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं और हर 4 साल में एक लीप वर्ष क्यों होता है। ठीक, तो इसका जवाब क्या आया कि जो बचा हुआ दिन है उसे हर चौथे साल में 1 दिन बना करके जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो सौर वर्ष टाइम है और जो हमारा कैलेंडर है वो एक दूसरे के इक्वल रहे, बराबर रहे या सापेक्ष रहे, इस वजह से ऐसा किया जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक, तो अब यदि इस क्रम में आप देखेंगे तो मैं सन 4 को, सबसे पहला जो लीप वर्ष था वो सन 4 था, ठीक है, तो सबसे पहला लीप वर्ष कौन सा था, सन 4 था। और इसी क्रम में यदि मैं 4 का टेबल शुरू कर दूं तो सन 4 के बाद सन 8, 12, 16, 20, 24 जो भी आगे का क्रम रहेगा, इस क्रम में हर 4 वर्ष के अंतराल से सभी लीप ईयर बनेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक बड़े ही अच्छे प्रश्न की शुरुआत कर रहा हूं। जैसे प्रश्न मोस्टली ये पूछ लिया जाता है शुरुआती तौर पर कि लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? भैया बातें नहीं, ठीक, भैया आप गलत है, मैं लगातार 100 वर्षों की बात कर रहा हूं, तो वो कोई सी भी 100 वर्ष होते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यदि मैं शुरुआती 100 वर्षों की बात करूं, जैसे सन 1 से और सन 100 तक की बात करूं, 100 तक की, तो ये 100 वर्ष हो गए नहीं हो गए? सन 1 से सन 100 तक 100 वर्ष हो गए। तो इन 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, मैं इसकी बात करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि हर चार वर्ष के अंतराल पर एक लीप ईयर बन रहा है। तो इस क्रम को मैं ऐसे बना सकता हूं कि सन 4, बातें नहीं, सन 8, सन 12, 16, तो इस तरह से 96 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और इसी क्रम में यदि आप देखेंगे तो एक और आने वाला था 100, क्या आने वाला है, 100, ठीक है। अब इस 100 की बात कर लेते हैं। अब आपके पास में 2 अवधारणाएं होती हैं। आपने अभी तो पढ़ा होगा कि जब लीप ईयर हमें जांचना होता है तो हमें 4 से या 400 से भाग लगाना होता है, सभी के पास ये जानकारी है, बोलो हाँ या ना? भाई लीप ईयर कैसे पहचानते हैं? 4 से या 400 से भाग लगा करके। ठीक, अब बात ये आई कि 4 से या 400 से ही भाग लगा करके क्यों जांचा जाता है? 4 तो हमें समझ में आया कि ये जो समय है लगभग 4 दिनों में एक दिन बना देता है, जिसकी वजह से लीप ईयर बनता है। ठीक, तो 4 से भाग क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हर 4 साल में ये जो समय है वो एक दिन बन जाता है। क्लियर है? ठीक, अब बात यह आई कि 400 से क्यों आया, जब 4 ही था तो 400 की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक, तो उसका जवाब क्या है कि आप देखेंगे कि 9688 को लगभग मैंने एक दिन बनाया है ना? आप देख रहे थे कि यहाँ पे मैंने ये छोड़ा तो यहाँ जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि हम पीछे चले गए, बहुत ज्यादा छोड़ चुके थे। अब यहाँ पे क्या था कि हर 4 साल में मैं कुछ ज्यादा जोड़ रहा हूँ, हर 4 साल में कुछ ना कुछ ज्यादा जोड़ रहा हूँ। यदि मैं इन दोनों का अंतर बनाऊं तो लगभग कितना ज्यादा हो गया, घटा करके देखिए जरा, तो 0.0312 ये वाला समय हर 4 साल में मैं ज्यादा जोड़ रहा हूं, बोलो हाँ ना? हर 4 साल में इतना इतना मैं ज्यादा जोड़ रहा हूं, तो ये कभी तो एक दिन के बराबर होगा, है कि नहीं? तो ये कहां होगा, ये इन 100वें वर्ष में जाकर के, इस 100वें वर्ष में जाकर के ये फिर से एक दिन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से जो इस क्रम में सन 100 आने वाला था इसे साधारण रखा गया। क्या रखा गया? साधारण रखा गया। क्लियर है? यदि मैं इसे, हाँ बोलिए। अच्छा, कोई नहीं, आगे बढ़ जाऊं मैं।
ओके, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें किसी भी वर्ष को जांचना है कि वह लीप है या साधारण है। बातें नहीं, देखो शोर ज्यादा हो रहा है क्लास में, ठीक है, बातें नहीं। पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे पास में कम से कम इस टॉपिक से संबंधित आपके 99% क्वेश्चनों का जवाब है, ठीक है, बाकी 1% कोई नहीं जानता। हाँ 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 हाँ, 400 की ही बात चल रही थी। अभी मैंने क्या बताया कि अभी हमारे पास क्या था कि लगभग लगभग 0.031 समय आया था। सुनिए जरा, इतना समय आया था, ठीक। अब ये समय हम क्या कर रहे थे कि हर 4 साल में ज्यादा जोड़ रहे थे, तो कभी तो ये एक दिन बनेगा, अर्थात जब एक दिन बन जाएगा और हम इसे जोड़ने वाले होंगे तो हमारा कैलेंडर पृथ्वी के सौर कैलेंडर से एक दिन ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक। तो इस क्रम में यदि आप देखें तो यदि मैं इसमें इसमें मैं 400/4 से गुणा करूं, जरा ध्यान देना मैंने ये क्यों किया है। हर 4 साल में, हर 4 साल में मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये कितने समय में एक दिन बनेगा, कितने समय में एक दिन बनेगा। तो आपने देखा कि आपने सन 4 में जोड़ा, फिर सन 8 में जोड़ा, फिर सन 12 में जोड़ा, यही तो जोड़ रहे हैं। हर 4-4 वर्ष के अंतराल पर आप इसे जोड़ रहे हैं, ठीक। तो मैं पूरा एक आंकड़ा बना देता हूं कि लगभग यदि मैं 400 वर्षों की बात करूं, मैं यदि 400 वर्षों की बात करूं तो 400 वर्षों में आप लगभग 100 बार इसे ज्यादा ज्यादा जोड़ चुके होंगे। भाई हर 4 साल में एक बार जोड़ रहे हैं तो 400 वर्षों में 100 बार जोड़ा होगा, है कि नहीं। अब यदि मैं 100 वर्षों की, इन 100 वर्षों की बात करूं तो आप देखेंगे तो ये जो बन के आया 3.12 दिन के बराबर आया। और मैंने ये कितने समय में फाइंड किया, 400 वर्षों में। कितने समय में फाइंड किया मैंने, 400 वर्षों में। तो आप यदि 400 वर्षों की बात करेंगे तो आप 400 वर्षों में 3 दिन और जो भी 1-2 है इतना समय ज्यादा जोड़ चुके होंगे अपने कैलेंडर में। इसका मतलब है कि हमारा जो कैलेंडर है पृथ्वी के जो सौर वर्ष कैलेंडर है उससे आगे चला गया 3 दिन, कितने समय में, 400 वर्षों में। तो इन 3 दिनों को उसने सन 100 से हटाया, सन 200 से हटाया और सन 300 से हटाया। आई बात समझ में, कितने कितने से हटाया, सन 100, 200 और सन 300 से हटाया, ठीक है। तो अभी तो आप देखते हैं कि सन 100, 200, 300 ये सभी साधारण वर्ष होते हैं ना। भाई हमारे पास में 2 अवधारणाएं थी कि 4, हाँ, हमारे पास अवधारणाएं थी कि जब भी हमें एक लीप ईयर फाइंड करना है तो 4 और 400 से भाग दिया करते थे। क्लियर है, यही तो अवधारणाएं थी। तो 4 वाली अवधारणा हमने बनाई कि भाई हर 4 साल में लीप ईयर होता है, कैसे होता है मैंने आपको जोड़ करके बताया। तो 4 वाली बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन 400 वाली बात कहां से आई कि मैंने देखा कि 400 वर्षों में ये फिर से 3 दिन और कुछ समय के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कैलेंडर 3 दिन ज्यादा हो रहा है, तो हमने सन 100, 200, 300 को साधारण बनाया। और इसके बाद जो आने वाला था सन 400, वहां के लिए हमने एक लीप ईयर बनाया, ठीक। तो हर जो भी पूर्ण शताब्दी होती है, मैं यदि होल होल सेंचुरी की बात करूं, एक पूर्ण शताब्दी की बात करूं, ठीक है। तो भाई शताब्दी, सदी आप जानते हैं, सदी सब जानते हैं ना, सदी, सेंचुरी या शताब्दी सब एक ही चीज है, ठीक है। और जब भी सेंचुरी की बात होती है तो वहां संबंध होता है सीधा 100 से, 100 से, ठीक है। तो एक 100 वर्षों के ग्रुप को सेंचुरी बोला जाता है और जो 100वां वर्ष होता है उसे होल सेंचुरी बोला जाता है, एक पूर्णांक या पूर्ण सेंचुरी, ठीक है, एक पूर्ण सेंचुरी वर्ष, ठीक। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि 400 की बात क्या थी कि जब भी कोई पूर्ण शताब्दी वर्ष जैसे 100, 200, 300, 400, जहां लास्ट में 100 का या 100 का साउंड आ रहा हो, वो सभी वर्षों को आपको जांचना होगा 400 से भाग लगा करके, ठीक। अब यदि आपको याद नहीं हो रहा है ना, जैसे मैं किसी भी, जैसे मैं 1972 की बात करूं, ठीक, तो जहां लास्ट के 2 स्थानों पे 00 नहीं है वहां आप 4 से भाग लगा दीजिए सीधा सीधा, ठीक, यदि आपको याद नहीं हो पा रहा है। और जहां पर लास्ट में जैसे 00 है, इकाई और दहाई के स्थान पर 00 है, 2 जीरो मिल रहे हैं, तो वहां इस जैसे से इस जैसा क्या 400 या 400 से भाग लगा दीजिए, बात खत्म। एक जैसे हैं, एक जैसे से भाग लगा दो, ठीक है। ऐसा क्यों है मैंने आपको बताया,
क्लियर है यहां तक? तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक साधारण और एक लीप वर्ष। ठीक, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब इससे पहले मैंने एक बात और बताई कि यदि मैं लगातार 100 वर्षों की बात करूं, ठीक है, अब इस 100वें वर्ष की बात करें तो क्या ये 100वां वर्ष, क्या ये 100वां वर्ष सन 1 से सन 100 तक की बात करें तो क्या ये 100वां जो वर्ष है या जो भी सन 100 है, क्या वो लीप ईयर था? नहीं था ना। अभी मैंने बताया आपको 100वां, 200वां और 300वां साधारण था। अब मैं यदि इस क्रम में देखूं तो ये जो 100वां वर्ष है ये तो एक साधारण वर्ष है, तो मैं पहले 1 से 99 तक कुल 99 वर्षों में 99 ईयर में 4 से भाग लगा करके लीप ईयर की संख्या फाइंड करूंगा। कितनी आएगी? 24। क्लियर है? तो मैंने अभी प्रश्न बोला था कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, जिसमें उदाहरण दिया था यदि मैं सन 1 से सन 100 तक की बात करूं, ठीक, तो यहां पर कितने होंगे? 24 होंगे। अब देखिए कभी कभी 25 भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है? 25 भी होता है, और ये डिपेंड करता है कि ये जो वर्ष है ये कौन सा वर्ष है। किस पे डिपेंड करता है कि ये जो वर्ष है वो किस प्रकार का वर्ष है, साधारण है या लीप है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है ना 24 कैसे आया? मैं यदि 4 का टेबल शुरू करूं तो सन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 इस क्रम में। ठीक है, तो इस क्रम में लास्ट आएगा सन 96। ठीक, तो यहां तक कुल मिलाकर के 24 टेबल में पढ़ चुका हूं। हाँ, मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है, उधर ही चल रहा हूं मैं थोड़ा। हाँ, अगले 5 मिनट में वो जवाब आने वाला है, ठीक है, टेंशन ना लें। क्लियर है ना यहां तक? ठीक, तो यदि ये लीप हुआ तो ये 25 बन जाएगा, ध्यान देना। ठीक, मैं अभी बता देता हूं आपको, यदि मैं सन 1 से सन 100 तक की बात करूं तो ये कैसा है? साधारण है, तो ये 24 तो लीप होंगे, और सिंपल कितना होगा? 76, क्योंकि पूरे 100 वर्ष है। यदि मैं इसके आगे वाले की बात करूं सन 101, 101, ठीक है भाई, 100 कहां से? इन दोनों को इंक्लूड करके पूरा 100 ईयर पूरा हुआ, पूरा एक सेंचुरी बना। ठीक, और मैं सन 101 से सन 200 तक की बात करूं तो यहां से यहां तक भी तो पूरा 100 वर्ष का एक ग्रुप बना। बोलो आया ना? ठीक, अब क्या हुआ? 76 कहां से आई बेटा? यहां पे हमने 100 वर्षों की बात की थी, ध्यान देना। कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष। इसमें से मैंने लीप ईयर निकाल लिए। लीप ईयर कितना बना? 24 बना। कैसे मैंने फाइंड किया? अभी 99 को भाग लगाया था 4 से। ठीक, अब मैं यहां से यदि 24 माइनस कर दूं, मैंने लीप निकाल दिया। ठीक, तो जो भी बचेगा वो साधारण बचेगा। ठीक, तो 76 यहां से आया लीप निकालने के बाद जो भी वर्ष बचा, तो मैंने बस वही लिखा। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा और लीप लिखा। ठीक, अब यदि मैं इसके आगे आने वाले समय सन 101 से सन 200 तक की बात करूं, ठीक है, अभी देखिए बेसिक चल रहा है, और बेसिक से ही हम 3 से 4 प्रश्न बनाना सीख जाएंगे जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा। अभी हमने फाइंड किया कि पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर है? अब मैं इससे आगे वाली सेंचुरी की बात करूं, या अब देखिए यहां से साथ में एक शब्द और लेके चल रहे हैं कि अभी आप पढ़ते हैं या आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ओल्ड टाइप का कुछ कपड़ा पहन के आता तो आप पता कहते कि सर पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं और किस तरह का कपड़ा पहन के आए हैं, है ना, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन के आ रहे हैं तो कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। अभी भी आपको पता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये कौन सी सदी चल रही है? 21st सेंचुरी, 21वीं सदी चल रही है। हम कह तो बड़े गर्व से देते हैं कि ये 21वीं सदी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 21वीं सदी का टाइम टेबल कहां से कहां तक है तो कोई बता पाएगा? 21वीं सदी कब शुरुआत हुई, कब खत्म होगी, कोई बता पाएगा? है किसी के पास कोई जवाब? 2001 से। थोड़ा सा और डीप जाते हैं, डेट बताइए। 1 जनवरी सन 2001 से। वेरी गुड। तो भैया बता रहे हैं कि सर 1 जनवरी सन 2001 से 21वीं सदी की शुरुआत हुई। भाई 21 कब आता है? 20 के बाद।
तो 20वीं सदी के बाद से 21वीं सदी की शुरुआत हुई। और कहां तक होगा, कहां तक होगा, कहां तक होगा? 31 दिसंबर सन 2100। वेरी गुड। तो कहां तक होगा? 31 दिसंबर सन 2100। और अभी हम कहां सर्वाइव कर रहे हैं? 24 में, सन 2024 में। यही तो है। तो अभी तो काफी समय, 76 वर्ष बाकी है। 21वीं सदी में 76 वर्ष बाकी है। ये बात समझ में आई? तो देखिए, यहां से मैं सदी भी बना सकता हूं। शांत रहिए, सभी को सभी सदी के बारे में पता चल जाएगा कि सन 1 से सन 100 तक पहली सदी थी, पहली सेंचुरी थी सन 1 से। फिर 101 से शुरुआत हुई दूसरी की। आई बात समझ में? आपने किताबों में पढ़ा होगा कि 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, इस तरह के शब्द आ जाते हैं। हाँ, तो 17वीं सदी का मतलब क्या रहा कि सन 1601 से सन 1700 के बीच का समय अंतराल। इसी तरह से होता है। क्लियर है? ठीक। तो अब यहां की यदि बात की जाए कि यहां कितने लीप हैं और कितने साधारण हैं, तो डिपेंड कहां करेंगे? इस पे। ये कैसा है? एक साधारण वर्ष है, तो सेम रहेगा 24 और 76। यदि मैं इसके आगे आने वाले समय सन 201 की, यानी कि तीसरी सेंचुरी की बात करूं, और ये कहां तक रहेगा? सन 300 तक। और ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? और इससे आगे आने वाले 100वें वर्ष सन 301 से सन 400 तक की बात करें। ठीक। तो अब आप यहां देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला है 400, 400 से विभाजित है कि नहीं? तो अब यहां पे क्या होगा कि ये अपने आप में एक लीप वर्ष है। तो जो हम 24 बना रहे थे, अब वह 25 हो जाएगा। क्लियर है? और 25 बना रहे हैं तो भाई ये कहां से बनेगा? साधारण ही तो कोई लीप बनेगा। तो इधर कितना बचा? 75। क्लियर है यहां तक? तो जो जो तीसरी सदी थी वहां पर 25 और 75 इस तरह से वर्ष थे। अब देखिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लगातार, लिखना चाहो लिख लो, इस प्रश्न को लिखें। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? ठीक है। तो ये सारा आपके सामने है, आप लीप को यहां से जोड़ सकते हैं। ठीक। तो आप जोड़ेंगे 24, 24, 24 और 25, तो कितना बन जाएगा? 97। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब देखिए, हम लीप पढ़ तो रहे हैं, अभी लीप के बारे में थोड़ा सा जानना बाकी है कि लीप वाकई होता क्या है। आप सभी को पता है कि यहां लीप वर्ष में एक दिन बढ़ा दिया जाता है 29 फरवरी के रूप में। भाई एक दिन कहां पड़ता है? 28 फरवरी के बाद एक दिन बढ़ा दिया जाता है 29 फरवरी के रूप में। हाँ बोले? हाँ, मैंने कहा ना कि 99% केस में क्वेश्चन का जवाब होता है और 1% केस में क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता। हाँ, सही बोल रहे हैं आप कि बाकी में 30 और 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, और जो एक दिन बढ़ाया जाता है वो फरवरी को ही क्यों दिया जाता है, बाकी अन्य महीनों में क्यों नहीं दिया जाता? ठीक है। तो देखें, इसके लिए कोई, मैं ऐसे कहूंगा, इसके लिए कोई भी साइंटिफिक अभी जवाब नहीं है। बाकी लोगों के अवधारणाएं हो सकती हैं कुछ भी, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से कोई जवाब नहीं है इसका। ठीक। अब मैं तो केवल इतना बोल सकता हूं कि सबसे कम दिन फरवरी में होते हैं, इस वजह से वहां बढ़ा दिया जाए कि सभी महीनों को लगभग एक जैसा इक्वल करने के लिए। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है, बस अपने अपने अवधारणाएं हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्ष में 2 प्रकार के दिन होते हैं और 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न, इसी वाले प्रश्न को थोड़ा सा भाषा को चेंज करके, लैंग्वेज को चेंज करके भी बोल सकता है। किस तरह से, लिखें जरा एक प्रश्न, देखें, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आता है? कितनी बार 29 फरवरी आता है? ठीक, तो देखिए यहां पर बस आपको यही समझना है कि लीप ही 29 फरवरी है। बात समझ रहे हैं ना भाई? लीप कब बनेगा? जब 29 फरवरी आएगा। ठीक, तो जब भी लीप बोले या कितनी बार 29 फरवरी आता है, तो जवाब क्या रहेगा उसका? 97 टाइम। क्लियर है यहां तक किसी को? अब इसी प्रश्न को और भाषा चेंज करके पूछ सकता है। भाई रीजनिंग है यहाँ पे और भाषा का ही खेल है। हाँ, लॉजिक कहां से बनता है? भाषा के शब्दों को चेंज करके। ठीक, अब मैं यहां से एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे, लिखें जरा, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार, कितनी बार 29 तारीख आती है? अब मैंने किसी महीने का पर्टिकुलर, किसी माह का या मंथ का नाम नहीं लिया है, मैंने तारीख बोला है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 या 29 तारीख आती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? जवाब क्या होगा इसका? क्या जवाब होगा? या क्या बोले आप? 4730। फिर से बोले। अरे सीधा सा बोल दो। 4703। ये वाला, ये वाला बोल रहे हैं ना? मैंने लिख दिया है। हाँ, किसी और का कोई जवाब? 4800। अच्छा चलो छोड़िए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है। 29 तारीख की बात कर रहे हैं, वो भी 400 वर्षों में। क्लियर है? क्वेश्चन को मौखिक बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि चलो 400 वर्षों की बात अभी साइड में करो, मैं अभी एक वर्ष की बात करता हूं। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आता है? हाँ, तो आप देखेंगे कि सभी महीनों में, फरवरी के अलावा, अभी फरवरी को होल्ड करते हैं, यदि मैं ऐसे कहूं कि यदि फरवरी को वर्ष से निकाल दिया जाए, जरा सुनना फिर करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, यदि मैं फरवरी को निकाल दूं तो अब मेरे पास वर्ष में कितने माह बचे? 11। क्या इन 11 महीनों में सभी में 29 तारीख आता है? बोलो, ये सुन लो, आता है ना? पक्का? यदि यदि मैं फरवरी माह को हटा दूं, जो भी सारा झंझट है वो किसकी वजह से है? फरवरी माह की वजह से। और मैंने फरवरी माह को हटा दिया तो मैंने देखा कि 11 माह बचे और 11 माह सभी में 29 तारीख आ रहा है। क्लियर है? तो मैंने यदि एक वर्ष की बात करूं तो यहां 11 बार आ रहा है, और यदि मैं 400 वर्षों की बात करूं तो कितनी बार आ जाएगा? 4400 बार। बोलो हाँ या ना? अभी मैंने फरवरी माह को काउंट नहीं किया है। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब मैं देखूंगा कि इन 400 वर्षों में, इन 400 वर्षों में फरवरी माह में कितनी बार 29 तारीख आता है। तो इससे पहला वाला प्रश्न अभी हमने किया था, इससे पहला प्रश्न क्या था? कितनी बार आ रहा है? 97 बार। भाई जो लीप होगा वहां आएगा 29 तारीख, जो साधारण होगा वहां नहीं आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो इससे आने वाले प्रश्न को आप बना पाएंगे। क्लियर है यहां तक? भैया समझ में आया आपको? क्लियर? तो आप देखेंगे तो आंसर कितना बना हमारा? 4497 टाइम। ये समझ में आया सभी को? तो देखिए यहां क्या है कि मैंने महीने से तारीख में बदल दिया, वो भी 29 तारीख। ठीक, अब यदि मान लो मैं प्रश्न रखूं, जरा लिखें एक प्रश्न। हाँ बोले। ठीक है, कैसे? हाँ हाँ,
हाँ, अभी मैं सिखा रहा हूं ना, ठीक है। तो अभी आपको जो मैंने इससे पहले वाली जानकारी दी थी कि सन 100, सन 200, सन 300, ये सभी कैसे होते हैं, साधारण वर्ष। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरे से 100 400 तक पूछा जाए तो मैं केवल 400 को पकड़ूंगा और यहाँ 4 से भाग लगा दूंगा। क्लियर है। अब इन 400 को देखो मैं गलत कर रहा हूं, गलत क्या कर रहा हूं कि जो सन 400 है उसमें कभी 4 से भाग नहीं लगाना था। आई बात समझ में। सन 200, 300, 100 को कभी 400 से भाग नहीं लगाना था, इसको 400 से भाग लगाना था। आई बात समझ में। तो अभी मैं मोटा मोटी बना देता हूं कि यदि मैं 4 से बनाऊं तो 100 आने चाहिए थे, लेकिन 100 वर्षों में, इन 100 वर्षों में सन 100 एक ये गया, सन 200 एक ये गया और सन 300 एक ये गया। इनको 400 से भाग लगाना था, इस वजह से ये साधारण वर्ष होंगे। तो मैं इन 100 में से ये 3 कम कर दूंगा। ये आपको समझना होगा यदि आपको जल्दी करना है तो। बात समझ में आई। और इसी वजह से मैंने ये पूरा इंडिविजुअल बनाया। ठीक, तो जल्दी से आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक, अब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सभी को याद हो गया होगा कि 97 होता है, सभी को याद हो गया होगा। अब एक प्रश्न और लिखिए, लिखें, लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 28 तारीख आती है। 28 की बात कर रहा हूं मैं, 28 तारीख आती है। कितना हो जाएगा, ये बड़ा आसान पूछ लिया मैंने। कितना भाई, मैंने 28 तारीख की बात की है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले छोटे पे आना है, पहले एक वर्ष पे आना है। ठीक, तो एक वर्ष में कितनी बार 28 तारीख आती है, सभी महीनों में 28 आती है, तो 12 बार आती है। 400 की बात हो रही है, 12 चौक 48, तो 4800 बार। कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है क्या, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए। ठीक, अभी देखो मैंने 28 तारीख की बात की। अब देखिए प्रश्न लो, अब रीजनिंग में क्या होता है कि आपको एक टाइप का प्रश्न बता दिया जाता है, तो उससे मिलते जुलते आप कई टाइप के प्रश्न स्वयं बना सकते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आ जाए कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आती है, कितनी बार 31 तारीख आती है, लिख लो, बनाओ जल्दी से। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 31 तारीख आती है, कितनी बार 31 तारीख आती है। क्लियर है। तो आपने देखा मैं 31 तारीख की बात कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको एक वर्ष का फाइंड करना है, एक ईयर का फाइंड करना है। एक वर्ष में कितनी बार 31 तारीख आती है, तो उसके लिए बचपन में हमने शुरुआत की थी कुछ इस तरह वाली ट्रिक से की थी। हाँ, बचपन याद आ रहा है, और वो चीजें काफी इंपोर्टेंट थी जिनका यूज हम आज कर रहे हैं। यही तो था भैया कि हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं यहां से, और जो ऊपर वाली सतह पर आता है उसको 31 दिन दिया जाता है, और नीचे वाली सतह को 30 दिन या 28 दिन दिया जाता है। बातें नहीं, देखो शोर शराबा ज्यादा हो रहा है क्लास में। क्लियर है। तो मैं इस तरह से देखूंगा, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ठीक, अक्टूबर, हाँ इस तरह से 7 होंगे। कितने हैं, 7 हैं। तो एक वर्ष की बात करूं तो 7 बार 31 तारीख आती है। बात समझ में आ रही है, कितनी बार 31 तारीख आती है, 7 बार। और मैं 400 वर्षों की बात कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या। चलिए अब देखिए, मौखिक ही बना दो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं 31 तारीख की जगह 30 तारीख की बात करता तो आंसर क्या होता, जल्दी से बताएं। कितना, 4400। पक्का। हाँ, फरवरी माह के अलावा सभी महीनों में 30 तारीख आती है, आती है ना, सभी में 30 आती है ना, जिसमें 31 आ रही है वहां 30 भी आएगी। तो एक वर्ष में 11 बार, 400 वर्षों में 4400 बार। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने साथ में आपको सदी का टाइम टेबल भी फाइंड करना बता दिया है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि किसी भी सदी का टाइम टेबल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको 21वीं सदी का टाइम टेबल 1 जनवरी सन 2001 से 31 दिसंबर सन 2100 तक। यदि मैं 15वीं सदी की बात करूं कि 15वीं सदी का टाइम टेबल कब से कब तक है, तो कोई बताएंगे। 15वीं सदी, हाँ, तो उसका सीधा सा तरीका क्या है कि जो लिखा है ना, जिसका पूछा है
जिसका पूछा है उसे सबसे लास्ट में लिख दो 15वीं सदी, सदी का मतलब 100, ठीक। और यहां से कम एक करो तो कितना बनेगा 1401, और इसमें सबसे पहली डेट जोड़ दो 1 जनवरी, और यहाँ पे सबसे लास्ट डेट जोड़ दो 31 दिसंबर। तो आप किसी भी सदी का टाइम टेबल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब हम बात करेंगे कि जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा दिन था, इस तरह के प्रश्नों को बनाने की।